क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। कैसे कैसे आइडिया देती हो तुम? अगर रस्सी टूट जाती सीधा नीचे जाके गिरते हैं, कमर टूट जाती है हमारी। ऐसे कैसे टूट जाती? जांच के लाए थे हमसे, मुझसे भी ज्यादा मजबूत है। अगर हमारी शादी तुमसे नहीं हुई ना, हम अपनी जान दे देंगे। अच्छा, प्रेम में तो लोग क्या क्या नहीं करते, पहाड़ काट के रास्ते बना देते। तुम में से शादी करने का रास्ता नहीं निकाल सकते? निकाल लेंगे, जरूर निकाल लेंगे। अरे दीप्ति, चलो चलो, जाओ जाओ, निकलो, जाओ जाओ जल्दी जाओ। ये छोटे शहर वालों की लड़कियों की ना यही एक दिक्कत है। जाओ यहाँ से। मोहब्बत करने के लिए लड़की मिल जाएगी, लेकिन रोमांस करने के लिए जगह नहीं मिलती यहाँ पे। कहाँ चली गई दीप्ति? यहाँ हो तुम? अरे बेटा, इतनी रात में छत पे क्या कर रहे हो? बेटा कुछ बोलती क्यों नहीं? वो बाबूजी बस कमर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था तो सोचा टहल लेते हैं ऊपर। ओह, कमर में दर्द हो रहा है? अरे इसके लिए बेटा दवाई लेनी होती है और किसी भी टाइम छत पर नहीं आना चाहिए। देखो बारिश का मौसम है, गीली हो जाओगी तो बीमार हो जाओगी। चलो जल्दी आओ। जी बाबूजी, आप चलिए, हम आते हैं। चलो चाय ले लीजिए। ये बात भी पढ़ लेना, सेहत का ख्याल कैसे रखा जाता है। अरे कहाँ चल दी मैडम जी, चाय नाश्ता तो करके जाओ। अम्मा, वो आज बहुत जरूरी काम है। एमए फर्स्ट ईयर के ना फॉर्म निकले हैं, हम बाहर राम भरोसे की चाट खा लेंगे। अरे चाय तो पीती जाओ, हवा हवाई। आज ही फॉर्म थोड़ी खत्म हो जाएंगे। क्या पता बाबूजी, अगर खत्म हो गए तो हम चलते हैं, बाय। ये लड़की भी ना, आपने ना उसका सही नाम रखा है, हवा हवाई। क्या हो गया? बहुत गुस्से में लग रही हो। फूल दिए हैं, मुस्कुराना चाहिए तुमको। तुमको कितनी बार बोला है हमने, हमारे पीछे मत आया करो। पटने वाले तो है नहीं हम तुमसे, समझ नहीं आता क्या तुमको? ए दीप्ति दुबे, काहे गुस्सा ही रहती हो रे हम पर? एक ही समाज के हैं हम दोनों, शादी हो जाएगी हमारी, बहुत खुश रख। ऐसा है पिंटू शुक्ला, ज्यादा सपने तो तुम देखो मत, और दोबारा हमारे पीछे आए ना, टांगे तोड़ के हाथ में दे देंगे तुम्हारी।
सीधा करने में हमको भी बहुत मजा आता है। पहले करेंगे शादी, फिर करेंगे सीधा। अंबर, 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 कहाँ रह गया ये? अंबर, तुम डर गई ना? तुम्हें हम ही मिलते गए ये सब मजाक करने के लिए। तुमने हमारी जान निकाल दी थी। जान तो तुम मेरी हो। ये कौन है? ये लखन है, मेरा दोस्त। ये इसी का ट्रक है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। ये रंजीत है, ये लखन के साथ ही रहता है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। तुम्हें पता है लखन ने हमारी समस्या हल कर दी। कैसी समस्या? मैं बताता हूँ भाभी जी आपको, आइए। प्राइवेट में मिलने का जुगाड़ तो बन नहीं रहा था और लखन भैया का आइडिया हमें एक नंबर लगा। जबरदस्त। क्यों लखन भैया? सही कह रहा भाई, तो एंजॉय करना फिर। कोई नहीं आता इधर, अपना इलाका है। एक बात कहें? क्या ना? हम दोनों अलग समाज के हैं। घर वाले हमारी शादी नहीं होने देंगे और तुम्हारे बिना हम जी नहीं पाएंगे। अब समय बदल रहा है दीप्ति, हम मान जाएंगे। अच्छा, इतना ही विश्वास है तो अपनी अम्मा से बात कर लो। ठीक है, कर लेते हैं। तुम पहले ये बताओ कि चलता फिरता रूम कैसा लगा? बवाल है ना? बहुत बढ़िया जुगाड़ बिठाया तुम। वैसे ये ट्रक वाला लखन मान कैसे गया? हाँ, अरे मानता कैसे नहीं, हमारा जिगरी यार जो ठहरा। अच्छा चले, समय हो रहा है, बाबूजी कॉल करने लग जाएंगे। ठीक है, चलो। अंबर, ये क्या चल रहा है? कुछ काम धाम करोगे या नहीं? बस घर बैठे बैठे अपनी जिंदगी खराब करोगे। अम्मा कर लेंगे काम धंधा भी, हमें ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। अम्मा, हमें शादी करनी है। वाह बेटा वाह, घर का खर्चा तुम्हारे पापा के पेंशन से चलता है और तुम्हें तो अभी तक नौकरी भी नहीं मिली, और शादी का ख्याल कहाँ से आ गया? माँ, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मेरी बात तो सुन लो, लड़की बहुत अच्छी। लड़की हमारे समाज की है क्या? नहीं अम्मा। बस अंबर, आगे कुछ मत बोलना और ना ही मुझे मनाने की कोशिश भी करना। हमारे समाज की लड़की ही हमारे घर की बहू बनेगी, समझे तुम? लेकिन अम्मा, हमारी बात तो
आज मैंने आपके मनपसंद खाना बनाया है। अरे लाओ भाई लाओ, बहुत भूख लग रही है, चलो जल्दी लाओ। परोस रही हूँ। क्या बात है बिटिया, कहाँ खोई हो? नहीं कुछ नहीं बाबूजी। कुछ है तो बोलो। कुछ बताना था आपको। बोलो ना, बोलो ना। नहीं बाबूजी, इतना भी जरूरी नहीं है, कल बात कर लेंगे। अरे क्या क्या चलता रहता है तुम्हारे मन में, लेकिन हमारे पास है कुछ बताने के लिए। अच्छा, कल लड़के वाले आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। रेडी रहना। अब ये कब तय हुआ? मुझे तो आपने पहले नहीं बताया। कैसे बताता मैं? आज ही तो उनसे मेरी बात हुई है। बढ़िया परिवार है, लड़का अच्छा है, खाते पीते घर से है, और फिर बिटिया भी बड़ी हो गई है, इसकी शादी तो करनी है ना। अरे अब तुम कहाँ जा रही हो? लगता है शर्मा गई। संस्कारी बेटियां अपने ब्याह की बातें बैठकर नहीं सुनती है। हाँ दीप्ति। तुमने घर पे बात की? हाँ मैंने कर ली, और तुमने? मैं नहीं कर पाई अमर, मैं यार सब गड़बड़ हो गई अमर। तुम कल मिलोगे हमसे? गड़बड़? कैसी गड़बड़? अभी नहीं बता सकते अमर, कल मिलके सब बताते हैं तुमको। अमर, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा पाऊजी का सामना कैसे करूंगी, कैसे उनसे बोलेंगे कि हम सिर्फ तुमसे शादी करना चाहते हैं। तुम सबसे मिलकर उन्हें मना भी लोगी ना, तब भी हमारी शादी राजी खुशी हो नहीं पाएगी। तुम कहना क्या चाहते हो? हम बात किए थे घर पे, ये समाज नाम का हुआ ना, हमें एक नहीं होने देगा। अंबर तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? लड़के वाले आ रहे हैं हमें देखने, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। हम कुछ सोचे, हम लोग शादी करेंगे, हम साथ रहेंगे, बस तुम वैसे ही करती जाना जैसे मैं तुम्हें कहूँ, और तुम डरना मत। पगले तो जैसी बातें क्यों करते हो यार, हम डरे हैं क्या कभी? हमें मालूम है तुम नहीं डरी हो आज तक, लेकिन हमें डर है कहीं अपनी माँ बाबूजी का चेहरा देख के अपने अंदर की डर की वजह से तुम रुक ना जाओ, इसलिए तुम्हें बोलते हैं। माँ बाबूजी वो तो दुनिया है हमारी, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। एक बार हम दोनों की शादी हो गई तो फिर सब समझ जाएंगे, है ना? तुम एक काम करो, तुम्हें लड़के देखने वाले आ रहे हैं, तुम उन्हें किसी तरह टरका दो, हम अगले हफ्ते ही निकल लेंगे। तुम अभी घर जाओ, हम कुछ सोचते हैं, ठीक है? चलो।
अंबर तू सब ठीक है ना? अरे हाँ लखन, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। तुम्हारा इशक सही चल रहा है ना? इशक तो ठीक चल रहा है हमारा। अब ना इशक पे मोहर लगाने का टाइम आ गया। शादी करनी है हमें, और इसमें ना मुझे तेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। अबे दोस्त हैं हम तुम्हारे, समझा? मैं जब भी जोन मदद करनी होगी बता देना, कर देंगे। कौन है ये? अरे हमारे गांव की पड़ोसन है, बेचारी बहुत गरीब है, तकलीफ में थी, काम ढूंढ रही थी, तो हम ले आए अपने साथ, कहीं दिला देंगे काम। क्या नाम है तुम्हारा? विनीता। दीप्ति बिटिया, तैयार हो गई ना? माँ यार खुद ही देख लीजिए ना, दिख जाएगा तैयार है या नहीं। बाप रे, कैसे तेवर से बात कर रही हो? देखो बिटिया, लड़के वालों के सामने जरा ध्यान से बात करना। अम्मा आपको लगता है हम इतने बदतमीज हैं? नहीं बेटा, पर कभी कभी तुम्हारा ये माथा फिरा होता है ना, तो तुम थोड़ी मुंहफट हो जाती हो। अम्मा आप चलिए, कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये चाय की ट्रे वे लेकर नहीं आएंगे, हम सीधा आ जाएंगे। बढ़िया है, तुमको तो बस ना बरसों से बने नियम तोड़ना आता है। अच्छा बेटा, देखो चाय लेकर मैं जा रही हूँ, तुम बस आ जाओ, ठीक है? आ जाएंगे। जल्दी आओ। घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, बड़े आराम से पहुंच गए आप। घर बड़ा अच्छा बना है। हाँ जी, हाँ जी। अरे बहन जी कुछ लीजिए ना। अरे बेटा बिस्किट लो ना। भाई साहब, चाय नाश्ता तो चलता रहेगा। बिटिया कहाँ है? हाँ बेटे, क्या पहन के आई हो? शर्म हया से पेच खाई हो क्या? चल अभी के अभी अंदर चले जाओ। बदली जी, ये क्या कर रही है आपकी बेटी? ऐसे संस्कार दिए आपने इसको? वाह, संस्कार! आपके ये आदर्श, ये उसूल, ये संस्कार, उफ! एक लड़की ने छोटे से कपड़े क्या पहन लिए, आप तो संस्कार याद दिलाने लग गए। हाँ बस दीप्ति बस, बहुत हो गया। नाक कटवाओगी हमारी? बाबूजी आपकी नाक नहीं कटवा रहे हैं। ये जो पिंटू है ना, छेड़ रहा था हमें। हमसे कह रहा था कि छोटी ड्रेस में बड़ी कमाल की लगोगी तुम। अब देख मुझे कैसी लग रही है, अब कर मेरी तारीफ। बदतमीज लड़की है ये। बदतमीज? ये जो पिंटू रिश्ता लेकर आया हमारे लिए, गलियों में लड़कियां छेड़ता फिरता है। अरे कई बार तो हमें भी छेड़ चुका है ये। बहुत बेइज्जती करा ली हमने अपनी। अरे ये कहाँ लेके आए रे पिंटू हमको? लक्षण देख ले इसके जरा। अरे बावला बना फिर रहा है इसके पीछे। जिस घर में जाएगी वहां का भी बंटा धार करेगी ये तो। क्या आप क्या कह रही हैं? बस कहने दो बाबूजी इन्हें, इनके कहने से क्या होगा? अरे अपना बेटा तो संभाल नहीं पाई, दूसरों की बेटियों पर उंगलियां उठाएंगे आप? अपनी औकात में रहना दीप्ति। तुम हमें जानती नहीं हो,
हमारी माँ से बदतमीजी की तो उठा ले जाएंगे तुम्हें। हमारी माँ से बदतमीजी की तो उठा ले जाएंगे तुम्हें। क्या कर रही हो? होश में रहो। चलो माँ, इसके किए की सजा तुम इसको दे के रहूंगा। मेरी बात सुन। बहन जी मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बात तो सुनो बहन जी। कटवा दी ना हमारी नाक, हो गई तुम्हारी तसल्ली। हे भगवान। बाबूजी, बाबूजी, आप काहे नाराज हो रहे हैं हमसे? अच्छा ठीक है, नाराज रहिए, लेकिन कम से कम खाना तो खा लीजिए। खाना तो हम खा लेंगे। आज जो तुमने किया अच्छा नहीं किया। सर झुका दिया तुमने मेरा। बाबूजी, वो लड़का सही नहीं था, और ऐसे मन चले लड़के को सबक सिखाने के लिए ही हम वैसे कपड़े पहन कर आए थे। आपको पता है ऐसे लड़के लड़कियों के पहनावे के बारे में कितनी बकवास करते हैं। अरे बाहर तो इनको स्कर्ट वाली लड़की चाहिए, और घर के अंदर अपनी पत्नी को साड़ी में लपेट के रखते हैं। इन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी था बाबूजी। सिखा दिया, सबक सिखा दिया, लेकिन अब जो तुम्हारे बारे में बातें होंगी उनका क्या? बातों का क्या है बाबूजी, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कहेगा। पर हमें लगा था कि आप हमारा साथ देंगे। तुम जाओ, हम बाद में खाना खाते हैं। हेलो दीप्ति, सारी सेटिंग हो गई है। कैसी सेटिंग? शादी का प्लान कर लिया। कैसे? तुम मुझे बस कल मिलो, बाकी मैं सब वहीं बताता हूँ। अंबर हम ऐसे भागेंगे तो भाऊजी को बहुत दुख होगा। हाँ, दुख तो होगा, लेकिन अगर हमें शादी करनी है तो थोड़ा सा दुख देना भी पड़ेगा। तुम्हारा इरादा तो पक्का है ना? कहीं बीच में धोखा तो नहीं दोगी? कितने बजे आना है? कल सुबह होते ही निकल लेंगे। तुम एक बैग में थोड़े से कपड़े डाल लेना और मुझे वही मिलना जहाँ हमेशा मिलते हैं, ठीक है?
कहाँ चल रही सुबह सुबह? अब अम्मा वो फॉर्म लेने गए थे ना उस दिन, तब मिला नहीं था, बस वही लेने जा रहे हैं। सच बोल रही हो ना? कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना अपने अम्मा से? नहीं अम्मा, हमें देरी हो रही है, हम चलते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखना। नंबर भी कहाँ रहे? ओह गॉड, समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। नहीं लग रहा। रात हो गई है, उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा। उसके सभी दोस्तों को फोन कर चुका हूँ, वहां भी नहीं है। पुलिस स्टेशन में फोन किया, अगर 2-3 घंटे तक नहीं आती है हम थाने चलो। हमको तो बहुत डर लग रहा है। हमने भी उसे बार बार फोन किया, लेकिन उसका मोबाइल ऑफ आ रहा है। कहीं मेरे बेटे के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया ना? शुभ शुभ बोलो रे, कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो, हमारी दीप्ति आ जाएगी। सर, कोई आईडी भी नहीं है। चेहरे को कुल्हाड़ी जैसे किसी हथियार से बिगाड़ दिया गया सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। और हाँ, जितने भी मिसिंग केसेस पिछले 1 हफ्ते में दर्ज हुए हैं, उन सभी के घर वालों को शिनाख्त के लिए बुलवाओ। आप लोग जा सकते हैं। हवलदार, बदेश जी को बुलाओ। साहब, अबे ये मुर्दाघर में क्यों बुलाया साहब? देखिए बद्री जी, हमें 2 बॉडीज मिली हैं, इसलिए हमने आपको शिनाख्त के लिए बुलवाया। दोनों बॉडी के चेहरे बुरी तरह से खराब हो चुके हैं, इसलिए आपको इनकी पहचान कपड़ों से करनी होगी। मार दिया मैं। मार दिया? किसने मार दिया? प्लीज नाम बताइए।
पिंटू शुक्ला ने मेरी बेटी को मार दिया साहब। पिंटू शुक्ला? अपनी बेटिया जो शादी के लिए चिंतित थी, लेकिन आज उसकी हस्तियां लेकर आए। रेखा, कुछ तो बोल। रेखा, तुम भी रो लो रेखा, तुम भी रो लो। हमको तो लगता ही नहीं है कि हमारे बेटी अब नहीं रही। हमको तो लगता है कि वो यही कहीं घर में है। अब ऐसा महसूस होता है। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में जो घटना है उसमें दीप्ति अंबर से बहुत प्यार करती है। अंबर भी दीप्ति से बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन पासा इस कदर पलट जाएगा ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। दीप्ति अंबर से भागकर शादी करने के लिए घर से निकल चुकी थी, लेकिन वहां अंबर नहीं था। फिर कौन था वहां? क्या होने वाला था दीप्ति के साथ? कौन सा अपराधी अपने शिकार के लिए टकटकी लगाए बैठा था? किसका शिकार होने वाला था और कैसे? बोल तूने दीप्ति को मारा है? सर मैं आपसे सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। अच्छा, जब तेरे घर पे पुलिस आई थी तो तू भागा क्यों? सर वो दीप्ति के साथ हमारा थोड़ा पंगा चल रहा था सर, तो दीप्ति की मौत की खबर सुन के हम डर गए थे सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। बेटा जितना नाटक करना है कर ले। ये डंडा देख रहा है? अच्छे अच्छे बोलते इसके बारे में। राजेश बोलो। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। पहले लड़की को चाकू घोंप के मारा गया, चाकू उसके पेट में घोंपा गया, उसके बाद कुल्हाड़ी जैसी किसी चीज से उसके चेहरे पर वार किया गया। और ये कोई एक आदमी का काम नहीं, 2 लोग हैं सर। और जो मैंने बोला था वो चेक किया? पिंटू की दुकान का CCTV फुटेज मैंने चेक कर लिया, वो पूरे दिन दुकान पे ही था। ये खून उसने नहीं किया सर। और वो अगला फोन रिकॉर्ड, दीप्ति सबसे ज्यादा अंबर नाम के किसी लड़के से बात करती थी। एड्रेस निकाल लिया सर उसका। ठीक है। राजेश, ये 15 दिन पहले अंबर ने दीप्ति के साथ फोटो डाली थी सोशल मीडिया पे। ये फोटो सबके मोबाइल पे भेज दो और छानबीन शुरू कर दो। ठीक सर। जी सर। ममता जी माफ करिए, लेकिन आपसे बात करना जरूरी है। सर मैं बहुत मुसीबत में हूँ सर, मेरा बेटा 8 दिन से लापता है। 8 दिन ही हुए दीप्ति की हत्या के हुए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बेटे को भी मार दिया उसकी तरह? सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? इसका मतलब आपका बेटा जिंदा है। अगर आपका बेटा 8 दिन से लापता होता तो आप पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाते कि नहीं लिखवाते? अब आप मुझे सब सच सच बताइए। सर हमें कुछ भी नहीं पता, किस हाल में है, कहाँ है, कैसा है वो। सर बस इतना पता है कि वो जिंदा है। उसने फोन किया था, कह रहा था माँ मेरी फिक्र मत करना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। अब से अब तक कोई फोन नहीं आया सर। सर उसे बचा लीजिए। इस नंबर से कॉल आया था? सर इस नंबर से 05872 से कॉल। देखिए ममता जी, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन आपके बेटे का अगर दोबारा कॉल आया और आपने हमसे कुछ भी छुपाया तो आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। सर मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा ना सर, प्लीज उसे बचा लीजिए। देखिए अगर उसने कोई अपराध नहीं किया होगा तो उसे कुछ नहीं होगा, अब निश्चिंत रहिए। जी सर। अच्छा हम चलते हैं। जी। राजेश, PCO से कॉल किया गया है 05872, लखीमपुर केरी का कोड है। तुम एक काम करो,
अपनी पुलिस टीम रेडी करो, हमें लखीमपुर के लिए निकलना होगा। कैसा? अब तो ये अंबर ही दीप्ति की हत्या की गुत्थी सुन जाएगा। सर, वही अंबर आपकी तरफ बढ़ रहा है, साथ में बुरखे वाली औरत भी है। क्या करना है सर? आने दो, सब लोग अलर्ट रहना। इतनी आसानी से ना छूट पाओगे। और कौन है साथ में ये मोहतरमा? मैं क्या बता रहा हूं इनका। सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, हमें माफ कर दो। हमें पता था हम गलत कर रहे हैं सर, लेकिन हमारा प्लान अंबर का था, हमारी रजामंदी थी उसमें। पहले अंबर के दोस्त लखन ने उसकी हत्या की और फिर रंजीत ने उसका चेहरा बिगाड़ दिया। अंबर, कहाँ रह गए थे यार? अरे बस प्लानिंग करने में थोड़ा समय तो लगता ही है ना। अच्छा, वैसे मैं कहाँ हमारे नाटक करते हैं? भाभी जी, हम दिखाते हैं। विनीता, तुम दीदी के कपड़े पहन लो, उसके बाद लखन भैया तुम्हें काम पे लेके जाए, ठीक है? पर दीदी के कपड़े का है, हम इन्हीं कपड़ों में चलते हैं ना। विनीता, वो बड़े लोग हैं ना, पैसे वाले लोग हैं, अब उनके यहाँ नौकरी करनी है तो अच्छे कपड़े तो पहनने पड़ेंगे। तो तुम मेरे कपड़े पहन लो, मेरे पास और कपड़े हैं, मैं वो पहन लूंगी, ठीक है? आ जाओ। ये पहन लो ऐसे, ये लो, ये भी पहन लो। अरे दीदी, ये काहे दे रही है? जचेगा तुम पे, पहन लो। वैसे भी खाते पीते खानदान की दिखोगी तो अच्छे पैसे मिलेंगे। वाह, तुम तो बिल्कुल मेरे जैसी लग रही हो। ये लो, चल। ये तैयार हो गए। अरे वाह, ये तो बिल्कुल शहर वाली लग रही है। चलो चलते।
इसकी लाश का चेहरा इस तरह बिगाड़ देंगे, इसकी आत्मा भी इसके शरीर को पहचानने से इनकार कर देगी। ये नाटक करने के लिए तुमने एक भोली भाली मासूम लड़की को मरवा दिया। कितना मूर्खतापूर्वक अपराध किया तुम दोनों ने। अपराधी हो तुम दोनों। और तुम्हारे वो लखन और रंजीत आज रात तक हमारी गिरफ्त में हो गए। हवलदार, बद्री दुबे को अंदर लेके आओ। जरा उनकी बेटी से उनको मिलवा तो दे जरा। सर नहीं सर बाबूजी को यहाँ मत बुलाइए प्लीज। अरे आइए बद्री जी, आइए आइए। आपके लिए एक अच्छी खबर है, आपकी बेटी जिंदा है। लेकिन एक बुरी खबर यह है कि आपकी बेटी ने अपने प्रेमी अंबर के साथ मिलकर एक भोली भाली मासूम लड़की को मारकर अपनी शादी करने की हसरत को पूरा करने में नाकामयाब हुई। बाबूजी साहब, हमारी बेटी मर चुकी थी। हम उसका अंतिम संस्कार भी कर चुके हैं। ये हमारी बेटी नहीं है साहब। अपराध करने वाले दो प्रकार के होते हैं, पेशावर अपराधी या गैर पेशावर अपराधी। दीप्ति और अंबर कोई संगीन अपराधी नहीं थे, बल्कि हमारे और आपकी तरह हमारे समाज में रहने वाले लोग थे। लेकिन जिस प्रकार से इन दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा, वो बहुत ही मूर्खतापूर्ण था। एक मासूम लड़की की जान चली गई और साथ साथ दो युवा लड़के लड़कियों की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। आज की युवा पीढ़ी को यह समझना बहुत जरूरी है कि और भी रास्ते हैं समस्याओं को सुलझाने के। किसी की जिंदगी बर्बाद करके कानून के हाथों से बचना असंभव है। और अब सबसे जरूरी बात, अगर कोई भी लड़का किसी भी जगह पर आपके साथ छेड़खानी या गलत इशारे करता है, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है या फिर आपके शरीर को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है, तो आप पुलिस में शिकायत कर सकती है और उस व्यक्ति को उस अपराध के लिए सम्मानित न्यायालय द्वारा 3 साल की सजा या फिर जुर्माना भरने का दंड भी दिया जा सकता है। मेरे प्यारे युवाओं, ये देश आपके कंधों पर टिका हुआ है। इस देश का भविष्य सिर्फ और सिर्फ आप ही तय कर सकते हैं। इसलिए हम आपसे विनती करना चाहते हैं कि अपराध से आप कोसों मील दूर रहे और देखते रहे क्राइम अलर्ट। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ। आप सतर्क रहे, अलर्ट रहे और देखते रहे क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।